सीरियसली अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 मिलीमीटर। सवाल कहता है एक ब्रोच है लेकिन ये इस शेप में है, सर्कल शेप में एक ब्रोच है। कहता है इसका डायमीटर जो है वो 35 mm है। इट इज डायमीटर इज 35 मिलीमीटर। लेकिन आगे सवाल कहता है द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। अब हम इसके और 5 मीटर डालते हैं वायर से ही। हाँ, डायमीटर means a line which passes through the center of the circle. It is the lengthiest chord of the circle. सबसे लंबा वाला chord। अब एक और डायमीटर में इसको डाल दो। कितने मुझे डालने इसको? 5। लेकिन वायर से, यानी कि ब्रोच जो है किससे बना है? सिल्वर वायर से। कितने डायमीटर हो गए? 2। कितने हो गए? 3। हाउ मच? 4। एक और डालते तो बस। कितने हो गए? कहता है a wire is also used in making the 5 diameters। अब यहां पे एक ये तो बराबर दूरी पे है, अब मैंने हाथ से बनाए हैं। तो सवाल कहता है which divide the circle into 10 equal sectors। जब मैंने 5 डायमीटर इस ब्रोच में डाल दिए, कितने सेक्टर बन गए? मैं यहां से कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 इक्वल सेक्टर्स बन गए। सवाल आगे कहता है डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर भी वहां पे देख रहे हैं। फिर एक फर्स्ट पार्ट है मेरा द टोटल लेंथ ऑफ द वायर सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। मुझे बताओ इस ब्रोच को बनाने में मुझे कितनी लंबाई की तार चाहिए? देखो बच्चों बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। हम करेंगे काम, इसमें डायमीटर कितने हैं? 10 5 मैंने डाले, सॉरी सेक्टर 10 है, डायमीटर जो है ना वो 5 ही है। 5 इनटू करेंगे, एक की लंबाई कितनी है? 35 हो गया। एक तो तार इतनी लगी और मुझे इसकी सर्कमफ्रेंस देखना, तार साइड होके वो एक तो देखो, एक तो सबसे पहले मुझे तार चाहिए इसका गोल बनाने में, और मुझे कितने डायमीटर हो गए? 1 2 3 4 5। एक तो मुझे तार देखना है, इसका मतलब मुझे निकालना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मुझे निकलेगा मुझे गोल में कितनी तार लगेगी। फिर मुझे निकालना है कितने से डायमीटर है? 5 इंटू 35, क्योंकि एक की लेंथ है 35, तो मुझे 1 सेकंड में निकलेगा कितनी तार मुझे लग जाएगी। तो देखो मैं कैसे लिखता हूं बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इट इज अ क्वेश्चन व्हिच वी कैन डू इन जस्ट 5 मिनट्स। मैं लिखूंगा सबसे पहले डायमीटर ऑफ ब्रोच। डायमीटर ऑफ ब्रोच कितना बच्चों? इट इज 35 mm। Therefore मैं निकालूंगा रेडियस, आगे मुझे चाहिए वो। Therefore अगर डायमीटर इतना है, therefore रेडियस ऑफ ब्रोच कितनी होगी? रेडियस ऑफ ब्रोच होती है इज इक्वल टू d डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला ये ना, रेडियस होता है डायमीटर का नेसर। तो 35 mm डिवाइड बाय 2 वो निकलेगा 17.5। आगे बात समझे? 17.5 हो गया ना 35, तो निकलेगा। निकाल के रखी मैंने रेडियस भी। Therefore बस हो गया सवाल खत्म। Therefore लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। अब मैं निकालूंगा मुझे कितनी तार चाहिए इस ब्रोच को बनाने में। एक तो मुझे डायमीटर 5 डालने और गोल बनाना है। Therefore length of wire required for या to make the brooch। एक तो मैं करूंगा काम डायमीटर इंटू 5 प्लस मैं उसको करूंगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एक तो मुझे तार कहां पे लगेगी? गोल बनाने में, और 5 डायमीटर डालने में। 5 डायमीटर मुझे किस तरह निकलेगा? 5 डायमीटर में कितनी तार चाहिए? 5 इंटू 1 की लंबाई हो गया डायमीटर इंटू 5। मैंने 5 डाले, प्लस में करूंगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल की फार्मूला 2 पाई r। हुआ क्लियर? तो देखो बच्चों डायमीटर मैंने ऊपर देकर है वहीं से 35 mm इंटू 5 प्लस 2 पाई के बदले 22/7 इंटू r मैंने निकाल के रखा है 17.5 17.5 mm। 35 इंटू 5 को हम करेंगे 175 mm प्लस अब 2 इंटू 22 इंटू 17.5 डिवाइड बाय 7। एक टर्म में खत्म कर दो। 110 mm। अब इन दो को प्लस 285 mm is the length of the wire required to make the brooch। हो गया। इतनी तार मुझे चाहिए, इतनी मिलीमीटर तार मुझे चाहिए इस ब्रोच को बनाने के लिए।
एक तो मुझे सर्कमफ्रेंस प्लस मैंने किया ब्रोच के मैंने कितने डायमीटर डाले 5, तो कुल मिला के मुझे इतनी तार चाहिए। हो गया ये। अब मुझे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में निकाला, इसके कितने सेक्टर बन गए, इसके सेक्टर जब मैंने 5 डायमीटर डाले सेक्टर बन गए 10। मुझे हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं लिखूंगा सिनस, मैं लिखूंगा सिनस ब्रोच हैज 10 इक्वल सेक्टर्स है। इसके कितने सेक्टर बन गए, जब मैंने 5 डायमीटर डाल दिए सेक्टर बन गए मुझे 10। हर एक सेक्टर का मुझे एरिया निकालना, यानी कि एक का निकलेगा वही सबका फिर होगा, वो इसका भी होगा फिर इसका भी, इसका क्योंकि इक्वल है, सारे सेक्टर्स इक्वल। सबसे पहले लेकिन मुझे क्या होना चाहिए, थीटा। थीटा मुझे मालूम। अब मुझे बच्चों बताओ एक सर्कल में कितने एंगल होते हैं जब हम पूरा घूम के आते हैं, 360। इसके कितने हिस्से हो गए यहाँ पे 360 के 10। अब आ रही बात समझ में? यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 360 को कितने हिस्से हो जाएंगे 10। वो होगा मुझे एक एंगल, एक सेक्टर का एंगल मुझे वो होगा। सबसे पहले मैं वही लिखूंगा, सिनस ब्रोच हैज 10 इक्वल सेक्टर्स, देयरफॉर एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ वो होगा 360 डिग्री। टोटल होता है 360 डिग्री। जब हम पूरा यहां से घूम के आते हैं बराबर फिर यहां पे पहुंचेंगे 360। अब इसके कितने हिस्से होंगे, अब इसके होंगे 10, क्योंकि 10 है ना यहां पे सेक्टर बनेगा। इसको मैं डिवाइड बाय 10 करूंगा, 0 से 0 कैंसिल, तो वहां पे 1 डिवाइड बाय जो है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 36 डिग्री जो है वो मुझे रेडियन, ये मुझे निकला थीटा, ये मुझे निकला एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हर यहां पे जो एंगल है हर एक सेक्टर का वो होगा 36, ये भी होगा 36, ये भी होगा 36, ये भी होगा 36। ठीक है ना। क्या सिंपली कैसे मैंने फाइंड किया, इसके 10 सेक्टर बन रहे हैं, 360 को मैंने डिवाइड बाय 10 हिस्से, क्या 360 का सिस्टम 10 हिस्से, 100 बात एक्स सेक्टर एंगल रखा मैंने एंगल निकाल के, बस अब मैं निकाल सकता हूं एरिया ऑफ सेक्टर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई और स्क्वायर, ये ना फार्मूला। थीटा के बदले आप 36 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई के बदले 22/7 इनटू रेडियस मैंने निकाल के रखी है 17.5 mm का होल स्क्वायर। और गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं यहां पे आता हूं, यहां पे फिर से कसर कटेगी, 6 से कटेगी, 6 are 36, 6 is 0 हुई, 6 are 36, 6 1s are 6, 6 1s are 6, 6 0 0। कुल मिला के मुझे यहां पे निकला 1 डिवाइड बाय 10, 1 डिवाइड बाय 10 इनटू 22 डिवाइड बाय 7 इनटू 17.5 का होल स्क्वायर का मतलब है 17.5 दो बार, 17.5 mm इनटू 17.5 mm। अब यहां पे आपको क्या करना है, 22 इनटू 17.5 इनटू 17.5, 7.5 mm हो गया mm स्क्वायर डिवाइड बाय 10 7s are 70। अब इसको करो 70 से डिवाइड, 96.25 mm स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर का जो एरिया होगा वो होगा 96.25, इसका भी वही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी होगा। तो इस तरीके से हमने देखा यदि तार कितनी इस्तेमाल होगी, रुकायर मुझे कितनी तार लगेगी, और हर एक सेक्टर का मैंने एरिया भी फाइंड किया। हो गया क्लियर?